नमस्कार, आप कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 का दूसरा बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार बहुत जल्द हो सकता है। 2027 के विधानसभा चुनाव और इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को देखते हुए बीजेपी अभी से पूरी तैयारी में जुट गई है। पार्टी चाहती है कि सरकार और संगठन दोनों में नए चेहरे सामने आए ताकि हर वर्ग तक सीधा संदेश जाए और चुनाव से पहले माहौल मजबूत किया जा सके। सूत्रों की माने तो इस बार का विस्तार छोटा नहीं होगा। माना जा रहा है कि आधे से ज्यादा मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है और करीब 12 से ज्यादा मंत्री बदले जा सकते हैं। उनकी जगह नए विधायक और पार्टी के कुछ अहम नेताओं को मौका भी मिल सकता है। कहा जा रहा है कि करीब 15 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, जिनमें अलग अलग समाज और क्षेत्रों का संतुलन रखा जाएगा। बीजेपी इस बार गुजरात मॉडल की तर्ज पर बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है, यानी चुनाव से पहले पूरी टीम बदलकर नई ऊर्जा के साथ मैदान में उतरना। पार्टी का मानना है कि नए चेहरे और नए समीकरण से जनता में नया संदेश जाएगा और संगठन भी मजबूत होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पार्टी की असली रणनीति क्या है, किन नेताओं की एंट्री हो सकती है और किन की छुट्टी तय मानी जा रही है। ये सब आपको बताएंगे इस स्पेशल स्टोरी में। यूपी मंत्रिमंडल विस्तार जल्द, नई टीम की तैयारी तेज। पहले समझिए योगी मंत्रिमंडल में अभी स्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार में इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कुल 54 मंत्री काम कर रहे हैं। इनमें 21 कैबिनेट मंत्री हैं, 14 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 19 राज्य मंत्री शामिल हैं। नियम के मुताबिक राज्य में ज्यादा से ज्यादा 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी अभी भी 6 मंत्री बनने की जगह खाली है। इसी वजह से माना जा रहा है कि सरकार में जल्द ही बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार देखने को मिल सकता है। योगी सरकार 2.0 का पहला मंत्रिमंडल विस्तार लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले 5 मार्च 2024 को हुआ था। उस समय सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, रालोद के अनिल कुमार और भाजपा के सुनील शर्मा और दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाया गया था। इसके बाद से लंबे समय से कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है और कई विधायक और नेता अब भी मौका मिलने का इंतजार ही कर रहे हैं। पार्टी संगठन में भी हाल के दिनों में बड़े बदलाव हुए। 14 दिसंबर 2025 को पंकज चौधरी को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। वहीं हाल ही में नितिन नवीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली। संगठन और सरकार में हुए इन बदलावों के बाद अब माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही नई टीम बनाने की तैयारी चल रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में बैठी केंद्रीय टीम के अंदर यूपी को लेकर अलग अलग राय चल रही है। एक बड़ा वर्ग चाहता है कि यूपी में इस बार मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव किया जाए। उनकी सोच है कि करीब 50% तक मौजूदा मंत्रियों को हटाकर नई टीम बनाई जाए। इनकी जगह संगठन और विधायकों में से नए चेहरों को मौका दिया जाए ताकि सरकार में नई ऊर्जा, नया जोश दिखे। योजना तो ये भी बताई जा रही है कि जिन मंत्रियों को हटाया जाए उन्हें अगले साल तक पूरी तरह फील्ड में भेजा जाए। उन्हें चुनाव लड़ने और दूसरे उम्मीदवारों को जिताने की जिम्मेदारी भी दी जाए। पार्टी का मानना है कि जमीन पर काम करने से ये नेता फिर से जनता के बीच मजबूत होंगे और संगठन भी एक्टिव रहेगा। नए चेहरे मंत्री बनेंगे तो अलग अलग समाज और इलाकों को भी सही प्रतिनिधित्व मिलेगा। इससे सामाजिक संतुलन बेहतर होगा और जनता में भी नया संदेश जाएगा। कुछ नेताओं का कहना यह भी है कि नए मंत्री पूरे उत्साह के साथ काम करेंगे और सरकार में नई टीम तैयार होगी। वहीं जिन मंत्रियों को लेकर संगठन या कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिख रही है, वो भी धीरे धीरे खत्म हो सकती है। इससे सरकार और संगठन दोनों मजबूत होंगे। लेकिन पार्टी के अंदर एक दूसरी राय भी सामने आ रही है। इस राय के मुताबिक चुनाव से पहले बहुत बड़ा बदलाव करना ठीक नहीं होगा। उनका कहना है कि छोटे स्तर पर बदलाव किया जाए, कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जाए और खाली पदों पर नए लोगों को मौका दिया जाए। उनका डर ये है कि अगर कोई मंत्रियों को हटाया गया तो वो नाराज होकर दूसरी पार्टी, खासकर कि सपा की तरफ
ना चले जाए और चुनाव के समय माहौल खराब हो जाएगा। योगी सरकार के कई मंत्रियों को लेकर पार्टी के अंदर लगातार शिकायतें सामने आती रही हैं। ये शिकायतें सिर्फ प्रदेश स्तर तक नहीं सीमित हैं, बल्कि दिल्ली तक भी पहुंच रही है। कई विधायक अपने अपने इलाकों की समस्याओं को लेकर मंत्रियों के काम से संतुष्ट नहीं दिख रहे। उनका कहना है कि मंत्री फील्ड में काम नहीं करते हैं और जनता से सीधा संपर्क भी कम रखते हैं। भाजपा के संगठन के नेता भी समय समय पर अपनी बात ऊपर तक पहुंचाते रहते हैं। जिलों और क्षेत्रों में मिलने वाले फीडबैक में कई बार ये बात सामने आती रही है कि कुछ विभागों का काम धीमा है और फैसले लेने में देरी हो रही है, जिससे कि जनता के बीच सरकार की छवि पर असर पड़ता है और कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी बढ़ती है। आरएसएस की ओर से होने वाली बैठकों में भी इस तरह का फीडबैक सामने आता रहा है। इन बैठकों में संगठन और सरकार के कामकाज को खुलकर चर्चा होती है। कई बार मंत्रियों के काम करने की शैली और उनकी सक्रियता को लेकर सवाल उठते हैं। बताया जाता है कि कुछ मंत्री अपने विभागों पर पूरी पकड़ नहीं बना पा रहे और इसका असर योजनाओं से काम पर भी दिख रहा है। यही वजह है कि पार्टी के अंदर मंत्रिमंडल में बदलाव को लेकर चर्चा तेज बनी हुई है। गुजरात मॉडल पर नजर, चुनाव से पहले भाजपा का बड़ा संकेत। अब समझते हैं कि गुजरात मॉडल क्या है, यूपी में इसकी क्या जरूरत है। गुजरात में साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने बड़ा फैसला लिया था। चुनाव से कुछ समय पहले ही वहां 16 मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया गया था। इसके बाद सीएम भूपेंद्र पटेल ने केंद्रीय नेतृत्व से बात करके अपनी पसंद की टीम बना ली थी। इस नए मंत्रिमंडल में कुल 26 मंत्री बनाए गए थे, जिनमें 19 बिल्कुल नए चेहरे शामिल किए गए थे। पार्टी ने पुराने चेहरे की जगह नए लोगों को मौका देकर सरकार की नई छवि पेश करने की कोशिश की थी। उस समय भाजपा को इस फैसले का फायदा भी मिला था। चुनाव में पार्टी 182 में से 156 सीटें जीतकर बड़ी जीत हासिल की थी। इसके बाद से ही भाजपा के अंदर ये मॉडल चर्चा में रहा कि चुनाव से पहले नई टीम बनाकर जनता के बीच नया संदेश दिया जा सकता है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि बड़ी संख्या में मंत्रियों को हटाकर नए नेताओं को मौका देना एक तरह के पूरा राजनीतिक रीसेट होता है। इससे अलग अलग समाज और इलाकों का संतुलन फिर से बनाया जा सकता है। जब नई टीम आती है तो जनता के बीच ये संदेश जाता है कि सरकार बदलाव के लिए तैयार है और लोगों की बात सुनी जा रही है। इससे सरकार के खिलाफ जो नाराजगी बनती है वो भी कम करने की कोशिश होती है। जानकारों का मानना है कि यूपी में भी कुछ ऐसा ही करने का विचार हो सकता है। अगर नए चेहरों को मौका दिया जाता है तो फिर अलग अलग समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलेगा और सरकार की नई छवि बनेगी। इससे चुनाव से पहले जनता के बीच अच्छा माहौल बनने में मदद मिल सकती है। पार्टी अगर नए चेहरों को साथ चुनाव मैदान में उतरती है तो इसका फायदा उन्हें मिल सकता है और कार्यकर्ताओं में भी नया जोश दिख सकता है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स और पत्रकारों का मानना है कि कई मंत्रियों का कामकाज को लेकर जनता, कार्यकर्ता और सरकार और संघ के अंदर संतोष नहीं है। उनका मानना है कि ऐसे मंत्रियों को हटाया जा सकता है जिनका काम करने को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। वहीं संगठन और सरकार कुछ नए चेहरों को आगे लाकर ये संदेश देना चाहती है कि जो नेता जमीन पर काम करेगा और जनता से जुड़ा रहेगा वही आगे बढ़ेगा और उसी को मौका मिलेगा। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा है कि सपा छोड़कर भाजपा में आए कुछ विधायकों को भी मौका मिल सकता है। सपा से बगावत कर भाजपा का साथ देने वाले 7 विधायकों में से कुछ के नाम पर पार्टी विचार भी कर रही है। इनमें उचाहर से विधायक मनोज पांडे और गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। माना जा रहा है कि इनमें से किसी एक को मंत्री बनाकर भाजपा सपा को बड़ा राजनीतिक संकेत देना चाहती है। मनोज पांडे को लेकर हाल के दिनों में ही चर्चा और तेज हो गई है, जब उनके बेटे का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। उस ऑडियो में वो कहते हुए सुनाई दिए हैं कि उनके पिता जल्द ही मंत्री बनने वाले हैं। हालांकि इस ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं। पूजा पाल का भी नाम चर्चा में है। माना जा रहा है कि अगर उन्हें मंत्री बनाया जाता है तो भाजपा सपा के खिलाफ एक मजबूत महिला चेहरा खड़ा कर सकती है।
इससे महिला वोटरों के बीच भी पार्टी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगी। हालांकि पार्टी के कई बड़े नेता मानते हैं कि इन नामों पर फैसला आसान नहीं होगा और अंतिम फैसला ही शीर्ष नेतृत्व करेगा। मंत्रिमंडल विस्तार में जाट ब्राह्मण संतुलन पर फोकस। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर मंत्रिमंडल में बहुत बड़ा बदलाव नहीं भी हुआ, तब भी कुछ समाजों को ध्यान में रखकर नए मंत्री बनाए जाएंगे। खासतौर पर एक जाट और एक ब्राह्मण नेता को मंत्रिमंडल में जगह मिलना लगभग तय माना जा रहा है। भाजपा हर चुनाव से पहले सामाजिक संतुलन बनाने पर जोर देती है और इस बार वो वही तैयारी कर रही है। योगी सरकार के इस समय गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण और राज्य मंत्री केपी मलिक जाट समाज से आते हैं, लेकिन भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने साल 2022 में जब पार्टी की कमान संभाली थी, तब उन्होंने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद से जाट समाज की एक बड़ी सीट खाली मानी जा रही है। ऐसे में चर्चा है कि इस बार किसी जाट नेता को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है, ताकि पश्चिमी यूपी में पार्टी की पकड़ और मजबूत हो सके। ब्राह्मण समाज की बात करें तो सरकार में पहले से ही कई ब्राह्मण चेहरे मौजूद हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, सुनील शर्मा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्रा दयालु, राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला और रजनी तिवारी जैसे नाम शामिल हैं। फिर भी ब्राह्मण कोटे की एक अहम सीट खाली मानी जा रही है। दरअसल पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद को केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री बना दिया गया था। उनके जाने के बाद से ही ब्राह्मण कोटे का एक कैबिनेट स्तर का पद खाली है। पार्टी चाहती है कि इस खाली जगह को भरकर ब्राह्मण समाज को मजबूत संदेश दिया जाए। यही वजह है कि आने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में सामाजिक संतुलन और चुनावी गणित को ध्यान में रखकर नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है और सरकार नई टीम के साथ आगे बढ़ सकती है। आपकी हमारी इस खबर पे क्या राय है, क्या सोच विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे ही और खबरों जानकारियों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।